ये वीडियो एक तरह से तबर्रुकाती वीडियो है, क्योंकि इसमें एक पुरानी वीडियो को लेकर इसमें हमने जो पाइथागोरियन थ्योरम है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये स्क्रीन क्लियर करने के बाद अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कुछ इस तरह से है। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, थोड़ी सी टेढ़ी बना रहा हूँ। ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है। ओह, ये मज़ेदार नहीं बनी, दोबारा से बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है और ये इसका ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल है, और ये साइड इसकी लंबाई 7 है और इस साइड की लंबाई 6 है, और मुझे इस साइड की लंबाई मालूम करनी है। तो पिछली प्रेजेंटेशन में या पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड, और इसको हमने पाइथागोरियन थ्योरम में हमने इसको सी कहा था। 6 स्क्वायर्ड प्लस 7 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज के लिए हमने सी इस्तेमाल किया था, तो यहां पर भी हम इसको कह देते हैं कि ये सी स्क्वायर्ड है, यानी ये जो साइड है इसकी लंबाई सी है। अब 6 6 36 और 7 7 49 इज इक्वल टू सी स्क्वायर्ड, और 36 और 49 को जब मैं 9 और 6 15, ये हो जाएगा 85, 85 के बराबर हो जाएगा ये सी स्क्वायर्ड। और अब मैं दोनों तरफ का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लूंगा, तो सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85। और जैसे कि हमने पहले भी किया था कि हम इसको फैक्टराइजेशन के अमल से गुजारेंगे और ये देखेंगे कि किसी ऐसे दूसरे नंबर के मल्टीपल की शक्ल में आ सकता है या नहीं जो कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में हो। तो मेरा ख्याल है कि 85 जो है वो गालिबन किसी भी नंबर का इस तरह से परफेक्टली मल्टीपल नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल यह है कि स्क्वायर रूट ऑफ 85 जो है वही इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, या यूं कहें कि ये इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 5 से तो तकसीम हो रहा है, लेकिन 5 से 2 मरतबा तकसीम बहरहाल इसको नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है, ये आप चाहे तो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 9 निम 81, तो 9 निम 81 और 4, तो अब यूँ समझ लीजिए कि ये 9 और 10 के दरमियान, क्योंकि 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 के बराबर होता है, 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 के बराबर होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है 9 पॉइंट समथिंग समथिंग के बराबर इसकी लेंथ होगी। अब एक और प्रॉब्लम, ये मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि कायमत जाविया मुसल्लस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कराज बना दी, ये साइड इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 3 है, और मुझे इस वाली साइड की लंबाई मालूम करनी है। एक बार फिर हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो ये राइट एंगल, इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगी जिसकी की लंबाई 10 है। तो 10 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर्ड आ गया। तो ए यूं कहिए कि बी स्क्वायर्ड, इसको मैं सी, इसको मैं कहता हूं अननोन को ए, आर्बिट्रेरी बिल्कुल अटकल से। तो ए स्क्वायर्ड ये हो जाएगा 100, 3 स्क्वायर्ड हो जाएगा 9 और प्लस ए स्क्वायर्ड। तो अब मैं हो जाएगा ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 100 में से मैं 9 निकालूंगा, तो 100 में से 9 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 91, तो ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 91। और मेरा ख्याल है कि एक बार फिर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गालिबन 91 जो है वो अपनी ज़ात में एक, शायद मैं पूरे यकीन से नहीं कह रहा, लेकिन एक प्राइम नंबर है। और अब हम थोड़ी सी मुख्तलिफ और कंफ्यूजिंग किस्म की प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान लगता जा रहा होगा। तो अब मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूं। ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक एंगल, क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होता है, तो ये मेरे एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और ये साइड जो है इसकी लेंथ मुझे दे दी गई है कि ये 5 है, और ये जो साइड है, ये जो एंगल है, ये मेरे पास मुझे कहा गया है कि 45 डिग्रीज का एंगल है। तो अब मुझे बाकी की जो 2 साइड्स हैं उनकी लंबाई भी मालूम करनी है, पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां मुझे सिर्फ एक साइड दी गई है, मुझे कम से कम 2 साइड्स मालूम होनी चाहिए ताकि मैं पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई कर सकूं। तो जब तक हम कोई दूसरी साइड मालूम नहीं कर लेते तब तक हम ये नहीं बता सकते कि तीसरी साइड क्या है, क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो तो उसी सूरत में काम करेगा जब हमें कम से कम
दो साइड्स मालूम हो। तो लेकिन एक बात हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जब हम प्लेनर ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं, तीनों के तीनों एंगल्स आपस में जमा होते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये 90 डिग्री का है एंगल हमारे पास, और दूसरा एंगल हमारे पास 45 डिग्री का है, यानी कि खुशकिस्मती से हमें दो एंगल्स पता है और ये तीसरा एंगल हमें मालूम करना है। मैं इसको कहता हूं कि ये क्वेश्चन मार्क वाला जो एंगल है, इसको मैंने कहा कि शायद ये मैं कहूँ ये x है, तो ये 45, इसको मैं x लिख भी देता हूं, थोड़ा सा मैसी हो गया, गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो 45 प्लस 90, ये राइट एंगल प्लस एंगल x, ये बराबर तीनों के तीनों जमा होकर आपस में बराबर हो जाएंगे 180 डिग्रीज के। 180 डिग्रीज का क्या मतलब हुआ, चलिए अब हम देखते हैं कि 90 को और 45 को आपस में जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 135, 135, 130, ये 135 है, प्लस x इज इक्वल टू 180। अब x बराबर हो जाएगा 180 में से हम जब 135 से करेंगे तो ये 45 डिग्री। ओह जबरदस्त, ये एंगल जो है यानी एंगल x है, ये भी 45 डिग्रीज का एंगल है। ये 90, ये 40, दोनों 45 डिग्रीज के एंगल्स हैं। अब मेरा काम निस्बतन आसान हो गया, और ये जो अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इसका मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने शुरू में कहा था कि ये असल में एक तबर्रकाती वीडियो जो बहुत पहले बनाई गई थी, और उस वक्त खान साहब ने आइसोसेलेस ट्रायंगल के पोस्टुलेट्स मुतारिफ नहीं करवाए थे। तो बहरहाल इसमें आप फिर इसको देखते चलिए कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में बराबर हो, जैसे अगर ये A है तो दूसरा भी A हो, तो उनके अपोजिट साइड यानी वो साइड जो कि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में शेयर ना कर रहे हो, वो साइड जो शेयर ना हो रही हो, वो दोनों साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का बहुत बुनियादी पोस्टुलेट है, और इसका किसी शख्स के नाम पर इसका नाम नहीं है, बल्कि आइसोसेलेस से मुराद कोई ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स की लंबाई आपस में बराबर हो, जिसमें तीन साइड्स आपस में बराबर हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो बहरहाल मैं आपको मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। आप अगर पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होगा, अगर नहीं देखी तो मैं चाहूंगा कि आप देख लें। तो कहने का मतलब ये कि ये दो एंगल्स जो कि बेस पे बन रहे हैं, और इनके दरमियान वो एंगल जो शेयर नहीं हो रहे हैं, जो शेयर्ड नहीं है, यानी कि इनके दरमियान मुश्तरक नहीं है, वो साइड्स जो हैं उनकी लंबाई भी आपस में बराबर होगी। और यही शर्त है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, या यूं कहें कि एक पोस्टुलेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगे, और अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट आपस में बराबर होगी तो उनके अपोजिट साइड्स की लेंथ भी आपस में बराबर होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों के दोनों एंगल्स 45 के, तो ये साइड और ये साइड इनकी लंबाइयां भी आपस में बराबर होगी। यानी अगर ये हमें एक साइड बताई गई ये 5 है तो दूसरी साइड भी 5 के बराबर होगी, तो ये साइड की लेंथ जो है ये भी 5 के बराबर होगी। तो अब मुझे हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 डिग्रीज के एंगल के अपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज, इसकी लंबाई मालूम करनी है। और अब मैं पाइथागोरियन थ्योरम को आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। 5 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड, मैंने कहा हाइपोटेन्यूज क्योंकि हम पाइथागोरियन थ्योरम में c कहते आ रहे हैं उसको, तो मैं यहाँ पर c स्क्वायर्ड लिखूंगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 जमा 25 हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा c स्क्वायर्ड के बराबर। अब मैं एक बार फिर इसका रूट लूंगा तो c स्क्वायर्ड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, और 50 जो होता है वो असल में 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और 2 ऐसे चला जाएगा, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा। और मेरा ख्याल है इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है और कंफ्यूज भी कर दिया है। आप चाहें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली वीडियोस दोबारा देख लें, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये आपको बार बार आएगी। और अगली चंद वीडियोस में मैं 45, 45, 90 डिग्रीज वाली राइट जो ट्रायंगल है उसके बारे में भी कुछ बात करूंगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से ट्रायंगल हमारे पास होती है जिसे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे हमें बहुत ज्यादा पाला पड़ सकता है। तो ये आपके बहुत काम आएगी, और इस पर मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। और तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सब्र कीजिए और इंतजार कीजिए अगली वीडियो।